जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्सेस मंत्रा एकेडमी कासगंज पर। और आपका साथी, आपका सहयोगी मनमोहन सविता आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारे करंट अफेयर का बहुत ही लेटेस्ट एक आपके लिए टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा और आपको अब क्लास में अगर आ चुके हैं तो आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। ठीक है, ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये किससे संबंधित है? तो आपकी टेनिस से संबंधित एक प्रतियोगिता है। किससे? टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है। ठीक है, आप सभी लोगों को यहाँ से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों, मैं आपको केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि ये अगर आप वीडियो में आ चुके हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यहाँ से आपका किसी भी परीक्षा के लिए, यानी आप 2022 के अंदर जिस भी परीक्षा को देंगे, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको 101% मिलने वाला है। तो केवल और केवल आपको पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही डिफरेंट और आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको दूंगा जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये जो टेनिस ओपन होता है आपका, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसे याद करने की मैं पहले तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं और क्रम से कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, ए, ठीक है, इससे आप याद रखना AFWA। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आफ्वा। ए से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया हमारा फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो गया हमारा विंबलडन ओपन, और यहाँ पर आप रख सकते हैं ए से क्या हो गया हमारा अमेरिकन ओपन। ठीक है, तो ये हमारे क्रम है और क्रम से ही आपको याद रखना है कि साल की शुरुआत किस ओपन से स्टार्ट होती है। तो आपकी जो साल की शुरुआत होती है किससे होती है? आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही होती है। ठीक है, किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है साल की शुरुआत। ये काफी बार पूछा गया है कि जो हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं इनकी शुरुआत किस टेनिस के आपके किस प्रतियोगिता शुरू होती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से। इसकी शुरुआत कब हुई थी मित्रों? तो आप सभी लोग याद रखना 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं पर आपसे पूछ ले कि फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वहीं पर आपसे पूछ ले कि विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1877 में। ठीक है, 1877 में। और इसके बाद आपसे पूछ ले कि अमेरिकन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में इसकी शुरुआत होती है। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि जो हमारे चारों ग्रैंड स्लैम हैं इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विंबलडन ओपन। पहला ही क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पुराना टेनिस ओपन कौन सा है आपका? तो सबसे पुराना आपका टेनिस ओपन कौन सा हो जाएगा? आपका विंबलडन ओपन। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीनतम कौन सा है? तो न्यू हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी साल से शुरुआत करते हैं। 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब 2022 की प्रतियोगिता हो चुकी हैं और इसी वजह से मैं आपके लिए करंट अफेयर में बनने वाला ये जो नंबर 1 टॉपिक है आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो आइए एक एक करके बात करते हैं और इनके विजेताओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं और अंत में आपको एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो टेनिस के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी टेनिस के उन्हें भगवान कहा जाता है और हाल ही में उन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, तो अपना सभी लोग कॉपी खोल लें और हाथ में पेन ले लें और सबसे पहले हेडिंग डाल लें ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पे आपसे बात करूंगा। ठीक है, सभी लोग इसको हेडिंग बना के लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, इसमें जो होता है हमारा सिंगल्स का खिताब होता है ना, मिक्स का खिताब होता है, डबल्स का खिताब होता है। तो हम बात करेंगे किस पर मतलब? सिंगल्स के खिताब पर। किसके? सिंगल्स के खिताब पर, यानी एकल जो हमारी प्रतियोगिता है उस पर बात करेंगे। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष जो इसकी प्रतियोगिता है इसमें किसने जीता है और महिला में किसने जीता है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है पुरुष ने किसने जीता है और महिला ने किसने जीता है। तो पुरुष में आपको बहुत ही फेमस नाम है राफेल नडाल। आप सभी ने सुना होगा राफेल नडाल, इनके द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, राफेल नडाल किस देश के हैं? तो आपको याद रखना है ये है स्पेन के। कहाँ के हैं मित्रों? स्पेन के। और इन्होंने हाल ही में किसको हरा दिया? तो डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया। किसको हरा दिया? डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हरा दिया और बहुत ही शानदार जीत के साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम कर लिया। इसी के साथ आपको याद रखना है कि महिलाओं में इस प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है? तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस महिला है और इसका नाम है एशले बार्टी। क्या नाम है मित्रों? एशले बार्टी। एशले बार्टी ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। ये किस देश से है? तो आप सभी को याद रखना है ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। और महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स का खिताब इन दोनों ने जीत लिया है। ठीक है, यहां पर इन्होंने किसे हराया है? तो डेनियल मेदवेदेव के।
डेनियल मेदवेदेव किस देश से संबंधित है? आपके रूस से। ठीक है, तो ये राफेल लेने गए थे तो इन्हें टाल दिया। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीत लिया है? आपका राफेल नडाल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारा कौन सा था? नंबर वाइज से देखें तो अगला था हमारा फ्रेंच ओपन। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लेंगे आप सभी लोग, कौन सा? फ्रेंच ओपन। और इसमें भी सिंगल्स महिला के बारे में बात करेंगे और सिंगल पुरुष के बारे में बात करेंगे, किसने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप सभी लोग इसकी हेडिंग डाल लीजिए। क्या है हेडिंग हमारी? तो अगले फ्रेंच ओपन हमारी हेडिंग होगी, डालिए क्या होगा? फ्रेंच ओपन। ठीक है, अब जो फ्रेंच ओपन है इसमें भी महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है और पुरुष एकल्स का खिताब किसने जीता है, आपको जानना है। तो यहाँ पर भी अगर पुरुष की बात करें तो एक पुरुष निकल कर आते हैं जो अभी हमने पढ़े थे। ये पुरुष कौन से थे मित्रों? राफेल नडाल। कौन थे मित्रों? राफेल नडाल। ठीक है, तो राफेल नडाल थे। देख रहा है ना विनोद? नोट डाउन करते रहना विनोद। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। ठीक है विनोद, चलिए अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महिला सामने निकल के आती हैं। राफेल नडाल के साथ आपके साथ आती है कौन? ईगा स्विएटेक। कौन आती है? ईगा स्विएटेक। ठीक है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपने काफ़ी पहली बार सुना होगा इस नाम को, ईगा स्विएटेक। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो पुरुष राफेल नडाल और महिला ईगा स्विएटेक ने इनका खिताब जीत लिया है। ठीक है, और ये ईगा स्विएटेक है आपकी कहाँ की? तो पोलैंड की। ठीक है, कहाँ की है ये? पोलैंड की। कमेंट में जल्दी से बता दीजिए पोलैंड की राजधानी क्या है। ठीक है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1891 में अभी बताया था आपको। ठीक है, ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। चलिए इसके बाद अब हमारा आता है विंबलडन ओपन, जो कि हमारा सबसे पुराना कौन सा है? टेनिस ओपन है। ठीक है, विंबलडन ओपन आपका आता है और विंबलडन ओपन के बारे में जानते हैं। नंबर 3 आता है हमारा कौन सा? विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन। और यहाँ पर आपके निकल के आते हैं कौन मित्रों? तो सिंगल्स पुरुष का खिताब किसने जीता है और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना ओपन खिताब हमारा। ठीक है, याद रखना। कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1877 में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर किसने जीत लिया है तो आप सभी लोग याद रखना, नोवाक जोकोविक। कौन मित्रों? नोवाक जोकोविक के द्वारा ये जीत लिया गया है। नोवाक जोकोविक के द्वारा ये खिताब जीत लिया गया है। और इसी के साथ एक महिला है जिनका नाम है एरिना। क्या नाम है? एरिना रीवाकीवा। क्या नाम है? एरिना रीवाकीवा इनका नाम है। इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो बहुत ही सरल माध्यम से आपको सारे के सारे नाम याद कराऊंगा, एक एक पॉइंट आपको याद कराऊंगा। पुरुष किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविक। और महिला किसने जीता है? तो एरिना रीवाकीवा। ठीक है, किसने जीत लिया? एरिना रीवाकीवा। आइए अगली बात करते हैं और अगला हमारा कौन सा है? तो अगला हमारा टॉपिक है आपके सामने जो मैंने आपको बताया था, यूएस ओपन, जिसे हम अमेरिकन ओपन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा चौथा आ जाएगा कौन सा? अमेरिकन ओपन। और ये साल का अंतिम हमारा खिताब है जो हाल ही में हुआ था। ठीक है, अमेरिकन ओपन। और इसमें भी आपका 2022 का पुरुष विजेता कौन है? ठीक है, और महिला विजेता कौन है? पुरुष विजेता कौन है और महिला विजेता कौन है? ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक व्यक्ति निकल के आता है और ये है स्पेन के। कौन है? पुनः से आते हैं ये कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। यहाँ पर आपके नए व्यक्ति निकल कर आते हैं। ठीक है, और महिलाओं पे अगर बात करें तो पुनः से जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी फ्रेंच ओपन की, ईगा स्विएटेक। कौन मित्रों? ईगा स्विएटेक। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं 4 हमारी प्रतियोगिता हैं और जिनमें से दो ही व्यक्ति ने जीत लिया, राफेल नडाल ने और ईगा स्विएटेक ने, है ना। तो काफ़ी सरल हो गया, यानी कि हमारे 8 व्यक्तियों के नाम हमें याद करने थे। अब इन दोनों की वजह से हमें 6 व्यक्तियों के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए, और आपको एक नया जो फैक्ट मैं बताने वाला था, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा। जो मैंने 4 प्रतियोगिता के नाम बताए थे, मैंने आपको कौन कौन सी प्रतियोगिता के नाम बताए थे, तो एक बार रिवाइज करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आफवा। इसकी शुरुआत मैंने कब बताई थी आपको? तो 1905 में हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी, ये पॉइंट याद रखना है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी।
ठीक है, और इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। ठीक है, पॉइंट याद हुआ। अब जो शुरू वाले हैं हमारे, शुरू वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं पर अगर बात करूं कि फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है, तो ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी पर खेला जाता है। ठीक है, क्ले कोर्ट पर। और इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि विंबलडन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो यह आपका खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। किस पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर, यानी घास पर खेला जाता है। ठीक है, और वहीं पर आपसे पूछा है कि अमेरिकन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये सारे जो पॉइंट है मैंने आपको बताए हैं, लगभग ही किसी चैनल पर आपको ये सारी बात बताई गई होंगी जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपको सन वाली बात किसी ने नहीं बताई होगी, और आपको ये वाले पॉइंट किसी ने याद नहीं कराए होंगे। बताए तो होंगे, लेकिन इस तरीके से आपको याद नहीं कराए होंगे। तो आपको याद रखना है, पहला और लास्ट हमारा किस कोर्ट पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मिट्टी पहले होती है, घास बाद में आती है। तो मिट्टी वाला पहले हो जाएगा और घास वाला बाद में होगा। तो पहले हमारा क्ले कोर्ट और उसके बाद कौन सा होगा? ग्रास कोर्ट होगा। ठीक है, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और आपका हार्ड कोर्ट। नाम याद करेंगे, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है आपका, तो राफेल नडाल ने जीता है और एशले बार्टी ने जीता है। ये जो एशले बार्टी है, इनके बारे में एक बात जान लीजिए, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। एशले बार्टी, इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में, मात्र 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास ले लिया है ना, संन्यास की घोषणा कर दी है। और मैंने आपको एक नाम बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि टेनिस के भगवान के नाम से किसे जाना जाता है। तो एक नाम आप सभी लोग याद रखना, रोजर फेडरर। कौन मित्रों? रोजर फेडरर। इन्होंने भी क्या कर दिया है? अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। और आप सभी को पता होना चाहिए, ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं अब तक। कितने? 20 ग्रैंड स्लैम अपने जीवन काल में जीत चुके हैं। और इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं? क्रिकेट के, माफ करना, ये टेनिस के भगवान कहलाते हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट के भगवान कौन कहलाते हैं, तो आपके सचिन तेंदुलकर कहलाते हैं, उसी प्रकार से टेनिस के भगवान कौन कहलाते हैं? आपके रोजर फेडरर। ये कहाँ के हैं रोजर फेडरर? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये रोजर फेडरर हैं आपके स्विट्जरलैंड के। कहाँ के मित्रों? स्विट्जरलैंड के। और स्विट्जरलैंड में इनके नाम का सिक्का भी चलता है। क्या चलता है मित्रों? स्विट्जरलैंड में इनके नाम का सिक्का चलता है। बेहतरीन खिलाड़ी है अपने फील्ड का। और जब इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, तो भारत के जो हमारे क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर ने भी इनको, इनके विदाई पर एक कमेंट भी किया था। ठीक है, तो काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं और स्विट्जरलैंड के ये खिलाड़ी हैं जिनके नाम का सिक्का इनके देश में चलता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत बेहतरीन पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। किसी भी चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी कोचिंग सेंटर पर ये सारे पॉइंट आपको नहीं कराए गए होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दोनों टेनिस खिलाड़ियों के नाम रोजर फेडरर और एशले बार्टी, इन दोनों ने क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी चीज़ें याद हुई। चलिए, अब आपको एक बार मैं पुनः से रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, जिससे कि आपके जो पॉइंट बने रहे, और 10 मिनट की वीडियो आप अगर अपनी परीक्षा से पहले देख जाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन भी सकते हैं। ठीक है, तो भरपूर विश्वास बनाए रखें और इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे और आपको बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर मैं आता रहूं। ठीक है, तो आपको 3 नाम और याद रखने हैं। नोट में आप सभी लोग लिख लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी के द्वारा जीते गए हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी के द्वारा जीते गए हैं। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर आपका नाम है राफेल नडाल। कौन है मित्रों? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने अब तक कुल कितने? तो राफेल नडाल ने अब तक कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, है ना। और किस देश के हैं ये? तो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं मित्रों? स्पेन के हैं। इसके बाद आपको दूसरा नाम याद रखना है, इन्होंने 22 जीते हैं, 21 किसने जीते हैं? तो आपके नोवाक जोकोविक। एक और बेहतरीन सा नाम आपके सामने आता है, नोवाक जोकोविक। ठीक है, इन्होंने जीत लिए हैं। ये कहाँ के हैं? आपके सर्बिया के। कहाँ के हैं मित्रों? सर्बिया के। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सर्बिया की राजधानी बता दीजिए क्या है। सर्बिया में इन्होंने क्या कर दिया है? माफ करना, नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के। और इन्होंने कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। कितने? 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। और तीसरे स्थान पर आपसे पूछिए कि तीसरे स्थान पर कौन है, तो वो आ जाते हैं आपके रोजर फेडरर। कौन आ जाते हैं? रोजर फेडरर।
और रोजर फेडरर किस देश के हैं मित्रों? तो ये हैं आपके स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और इन्होंने कुल ग्रैंड स्लैम कितने जीत लिए हैं? तो 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया था। सारे पॉइंट आपको अगर पसंद आए हों तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, और चैनल पर यदि नए आए हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। निरंतर पैट परीक्षा के लेकर आप सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं। अपना सहयोग बनाइए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अच्छे और पॉजिटिव कमेंट आप सभी लोग छोड़ के जाइए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।